दोस्तों, ज़ीरोधा का वेब एप्लीकेशन किस तरह से यूज़ करना है इसके बारे में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। आप सब लोग इसे ध्यान से देखिए और ज़ीरोधा में किस तरह से हमें काम करना है उसकी जानकारी ले लीजिए। पहले आपको मोबाइल पर ज़ीरोधा का काइट एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उसमें लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आप पीसी पर जाइए और क्रोम को ओपन कीजिए। वहाँ से काइट का वेब एप्लीकेशन ओपन कीजिए, वहाँ आप लॉगिन कीजिए। तब आपके मोबाइल पर एक पिन नंबर फ्लैश होगा। वो पिन नंबर आपको यहाँ टाइप कर लेना है और उसके बाद ही आप यहाँ लॉगिन हो सकेंगे। अभी मैंने यहाँ लॉगिन कर लिया है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो भी स्क्रीन आप देख रहे हैं उसमें आपको ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है, मैं जो यहाँ कर्सर से दिखा रहा हूँ, ये जो लेफ़्ट हैंड एरिया है वो मार्केट वॉच का एरिया है। ये मार्केट वॉच के एरिया में आपको टॉप पर निफ्टी 50 और सेंसेक्स कितना है इसके फिगर्स आपको दिखाई देंगे। अगर ये फिगर्स रेड है इसका मतलब लास्ट डे के क्लोज से निफ्टी कम हो गया है, वैसे ही सेंसेक्स कम हो गया है इसका मतलब है। और अगर ये ग्रीन है इसका मतलब लास्ट क्लोज से ये बढ़ गए हैं और कितने बढ़ गए इसका परसेंटेज आपको यहाँ दिखाई देगा। अब ये जो मार्केट वॉच है इसमें हो सकता है जब आप पहले लॉगिन करेंगे तो कुछ स्टॉक्स के नाम आपको दिखाई देंगे। अगर ऐसा कुछ है तो आप उस स्टॉक्स को नहीं चाहिए तो निकाल दीजिए। अब पहले बात मैं ये करूँगा कि इस मार्केट वॉच में आपको किस तरह से स्टॉक्स के नाम या फ्यूचर, ऑप्शन, इंडेक्स, सेक्टर इंडेक्स, ये जो अलग अलग सिक्योरिटीज़ है उनके नाम किस तरह से ऐड करने हैं वो मैं बताऊंगा। ये जो राइट हैंड एरिया है वहाँ बहुत कुछ ऊपर और ये नीचे के लाइन में भी दिख रहा है। ये जो सब है वो मैं आपको धीरे धीरे एक एक वीडियो उनका बताऊंगा और आपको समझाऊंगा। पहले हम आज मार्केट वॉच एरिया के बारे में समझ लेते हैं। तो इस मार्केट वॉच में हमें किसी भी सिक्योरिटी का नाम किस तरह से ऐड करना है वो आप अब सीख लेंगे। अब यहाँ मैंने यहाँ क्लिक किया है सर्च में, तो यहाँ मैं ACC टाइप करूँगा। मुझे ACC स्टॉक का नाम चाहिए मार्केट वॉच में। तो ACC नाम टाइप करने के बाद आपको ACC का NSE और ACC का BSE ये दोनों नाम आपके पास आएंगे। तो जनरली ज़्यादा करके लोग NSE में ट्रेड करते हैं, इसके लिए ये NSE का जो भी ACC का नाम है उस पर आप क्लिक कर दीजिए, वो नाम यहाँ ऐड हो जाएगा। अगर आपको कोई दूसरा स्टॉक ऐड करना है तो उसका भी आप सिंबल टाइप कीजिए और NSE के सिंबल पर क्लिक कीजिए, वो नाम ऐड होगा। और भी कुछ आपको ऐड करना है जैसे कि DLF, वो भी मैं NSE का DLF ऐड कर लिया समझो। और कोई भी है PEL, ये भी मैं ऐड कर लिया। तो आप देखेंगे कि यहाँ ACC के आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है या और कोई भी स्टॉक के आगे कुछ भी लिखा नहीं है, इसका मतलब ये NSE के स्टॉक्स है। अगर मुझे BSE का ऐड करना है तो मैंने यहाँ BSE का ऐड किया और आप देख लेंगे कि इसके सामने BSE करके लिखा है। तो NSE और BSE ये पहचानने के लिए यहाँ NSE के अगर स्टॉक है तो उसके सामने कुछ नहीं लिखा होगा, और अगर BSE का स्टॉक है तो उसके सामने BSE करके लिखा होगा।
अगर मुझे ये BSE का स्टॉक नहीं चाहिए तो मैं यहाँ डिलीट आइकॉन पर क्लिक दूंगा तो वो निकल जाएगा। अब मैंने यहाँ स्टॉक्स के नाम लिए। कोई बंदा अगर फ्यूचर में ट्रेड करना चाहता है, मान लो कि ACC के फ्यूचर में अगर ट्रेड करना चाहता है तो यहाँ ACC का नाम टाइप कर दीजिए और नीचे आइए। नीचे ACC दिसंबर फ्यूचर, जनवरी फ्यूचर और फरवरी फ्यूचर, ऐसे 3 कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखाई देंगे। आपको जो भी कॉन्ट्रैक्ट चाहिए उस पर आप क्लिक कर दीजिए, वो कॉन्ट्रैक्ट ऐड होगा। अब मैं यहाँ ACC का जनवरी कॉन्ट्रैक्ट भी ऐड कर लिया हूँ और ACC का फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट भी ऐड करता हूँ। तो इस तरह से मैंने ACC के 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर दिए। अब आपको जिसमें भी ट्रेड करना है वो कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर दीजिए और उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अब ये हो गया स्टॉक्स और फ्यूचर। इसके बावजूद आपको और एक सिक्योरिटी है, वो है ऑप्शंस। ऑप्शन में 2 टाइप है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन को C सिंबल दिया है और पुट ऑप्शन को P सिंबल दिया है। अब मान लो कि मुझे ACC का कोई भी ऑप्शन यहाँ ऐड करना है, तब आपको क्या करना पड़ता है कि पहले स्ट्राइक प्राइस कौन सी लेनी है वो आपको देखना पड़ता है। जब आप ऑप्शन का ट्रेडिंग सीखेंगे तब आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे ACC के कौन से स्ट्राइक प्राइस के कौन से ऑप्शन में, मतलब C में या P में ट्रेड करना है। उस तरह से आपको यहाँ सर्च देना पड़ेगा। अब मैं आपको एक बेसिक यहाँ करके बताता हूँ कि ACC का अगर आप प्राइस देखेंगे तो वो है 2374। तो मैं ये एक राउंड फिगर लेता हूँ 2370 और मैं यहाँ सर्च करता हूँ कि इसका ऑप्शन मुझे मिलता है क्या। तो पहले आप क्या कर दीजिए, ACC टाइप कीजिए और 2370 टाइप कर दीजिए। तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि 2370 का तो ऑप्शन नहीं है। तो फिर कौन से ऑप्शन से, 2300 है, 2320 है, 40 है, 60 है, 80 है। अब ऑप्शन में ऐसा रहता है कि एक पर्टिकुलर स्टेप में वो बढ़ता या कम होते जाता है। जैसे कि यहाँ ACC में ये 20 की स्टेप से बढ़ता जाता है। अब इसमें ATM, OTM, ITM यानी कि ऐट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ मनी, ऐसा बहुत कुछ है जो आप आगे चल के सीखेंगे। तो वो स्ट्राइक प्राइस आपको अगर पता है तो वही स्ट्राइक प्राइस आप अगर यहाँ देंगे, जैसे कि मैं अभी यहाँ 2380 लिखता हूँ, तो ये आपको 2380 का यहाँ एक C है और 2380 का P भी है। और यहाँ दिसंबर जो है वो उसकी एक्सपायरी डेट है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक्सपायरी डेट, कौन से एक्सपायरी डेट का आपको लेना है। तो ये दिसंबर की एक्सपायरी है, जनवरी की एक्सपायरी है और ये फरवरी की एक्सपायरी है। यहाँ 23 जो लिखा है उसको आप भूल जाइए, ये कुछ एक्सपायरी डेट नहीं है, खाली जनवरी और फरवरी इतना ही पढ़ लीजिए। क्योंकि स्टॉक का जो भी ऑप्शन रहता है वो लास्ट थर्सडे को ही एक्सपायर होता है और वो डेट 23 ना होके कुछ अलग भी हो सकती है। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, अभी ACC का 2380 का CE दिसंबर की एक्सपायरी का ऐड कर दिया। अभी मुझे यहाँ एक P भी ऐड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, उसी स्ट्राइक प्राइस का P भी ऐड करता हूँ। तो यहाँ मैंने ACC का दिसंबर एक्सपायरी का 23 स्ट्राइक प्राइस का एक C भी ऐड कर दिया और P भी ऐड कर दिया। वैसे आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट का ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन C या P, जो भी अवेलेबल स्ट्राइक प्राइसेस रहती है वो स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शंस हम ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया स्टॉक, फ्यूचर और ऑप्शन। अब हम ये देखेंगे कि हमें इंडेक्स कैसे ऐड करने हैं।
दो ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस है, एक है निफ्टी और दूसरा है बैंक निफ्टी। तो हम पहले निफ्टी इंडेक्स ऐड कर देंगे, तो उस लिए आपको टाइप करना पड़ेगा निफ्टी 50। तो यहाँ निफ्टी 50 आ जाएगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो निफ्टी 50 ये इंडेक्स ऐड हो गया। अब अगर आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट टॉप पर लेके आना है तो आप ऐसा उसको क्लिक करके, क्लिक पकड़ के रख के आप ऊपर लाएंगे तो वो इंस्ट्रूमेंट का नाम ऊपर आ जाएगा। अब HDFC मुझे ACC के ऊपर लाना है तो मैं ला सकता हूँ, या ACC का नाम DLF के नीचे, PLE के नीचे लाना है तो मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ। तो मैंने अब ऐड कर दिया निफ्टी 50 का इंडेक्स। अब मुझे यहाँ बैंक निफ्टी भी ऐड कर देना है, तो मैं क्या करता हूँ, NIFTY निफ्टी बैंक, इस तरह से टाइप करने के बाद में ये नाम आ जाएगा निफ्टी बैंक का। क्लिक कर दीजिए, निफ्टी बैंक का इंडेक्स ऐड हो जाएगा। आपको ऊपर लेके आना है, आप ऊपर लेके आइए। इस तरह से आप स्टॉक्स, फ्यूचर, ऑप्शन, इंडेक्स, ये मार्केट इंडेक्स हो गया निफ्टी का, और ये निफ्टी बैंक का सेक्टरल इंडेक्स हो गया। अब ये सेक्टरल इंडेक्स काफ़ी है, 20-22 है, उसमें से आप कोई भी इंडेक्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ भी IT का इंडेक्स ऐड कर देता हूँ, निफ्टी IT। तो ये आपके पास निफ्टी IT आ जाएगा। उसके बाद में मैं निफ्टी FMCG ये इंडेक्स का नाम ऐड कर देता हूँ, ये लास्ट में आ जाएगा। जो भी नाम आप ऐड कर देंगे वो लिस्ट में लास्ट में जाएगा, और अगर आप उसको ऊपर लाना चाहते हैं तो आप कहीं भी ऊपर उसको ड्रैग करके लेके आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने मार्केट वॉच में स्टॉक्स, फ्यूचर, ऑप्शन और इंडेक्स किस तरह से ऐड करना है ये हमने देखा। अभी आपको समझो निफ्टी 50 का कोई ऑप्शन ऐड करना है। मान लो कि अब यहाँ 17,806 चल रहा है, मुझे 17,800 का PE अगर ऐड करना है तो आप 17,800 इतना ही टाइप कर दो, वो निफ्टी का आ जाएगा। अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस आ जाएंगे। अभी स्ट्राइक प्राइस में वीकली स्ट्राइक प्राइस भी होंगी और मंथली स्ट्राइक प्राइस भी होंगी। ठीक है, अभी ये दिसंबर का लास्ट वीक चल रहा है, इसके लिए सिर्फ निफ्टी दिसंबर का CE मतलब लास्ट वीक का मंथली एक्सपायरी का ही CA या PE आपको दिखाई देगा। मैंने उस पर क्लिक किया, वो ऐड हो गया। वैसे ही अगर मुझे इस स्ट्राइक प्राइस का PE ऐड करना है तो मैं PE भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैंने स्टॉक ऐड किया, फ्यूचर ऐड किया, ऑप्शंस ऐड किए, इंडेक्स का ऑप्शन भी ऐड किया। इस तरह से मैं ये लिस्ट बना सकता हूँ। अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ 15/50 लिखा है। इसका मतलब ये है, ये 50 का मतलब है कि यहाँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा 50 नाम ऐड कर सकता हूँ। उसमें से मैंने यहाँ 15 किए हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 इंस्ट्रूमेंट्स के नाम एक मार्केट वॉच में ले सकते हैं। ज़ीरोधा आपको टोटल 7 मार्केट वॉच देता है। जो यहाँ नीचे आपको 1 to 7 ये जो आंकड़े दिख रहे, ये सब अलग अलग मार्केट वॉच है। ये नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। आप इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चरिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि पहले मार्केट वॉच में निफ्टी 50 के सब स्टॉक्स आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ 7वें मार्केट वॉच में निफ्टी 50 के सब स्टॉक्स मैंने ऐड करके रखे हुए हैं, क्योंकि निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है उसमें ज़्यादा करके
इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग होती है या इंट्राडे ट्रेडिंग भी होती है, उसकी वजह से मैंने यहाँ निफ्टी 50 के स्टॉक्स ऐड करके रखे हुए हैं। और 2 से 5 इन 4 मार्केट वॉच में मैंने निफ्टी में जो F&O सेक्टर है, यानी कि फ्यूचर और ऑप्शन में जो भी स्टॉक्स है, उनके नाम मैंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ऐड किए। जैसे कि यहाँ आरती इंडस्ट्रीज से लेकर बैंक ऑफ बड़ौदा तक आया, बाद में उसके नेक्स्ट मार्केट वॉच में दिवीज़ लैब से लेकर के यहाँ ITC तक आया। इस तरह से मैंने क्या किया है कि 50-50 स्टॉक्स F&O के सेक्टर में मैंने इस 4 मार्केट वॉच में ऐड करके रखे हुए हैं। और 1 नंबर का जो मार्केट वॉच है, मैंने उसमें जो भी ट्रेड किया है उसका मैंने ब्यौरा लिखा हुआ है। और जो ये 6th है उसमें मैं कुछ भी ले सकता हूँ, जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाने के लिए ये सब ऐड करके बताया। अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो आप डिलीट आइकॉन पर क्लिक करके आप उसको डिलीट कर दीजिए, तो ये हो गया खाली। फिर यहाँ आप और कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया मार्केट वॉच में हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐड कैसे कर सकते हैं और उसको निकाल कैसे दे सकते हैं, इसके बारे में जानकारी आपने ली। अब मैं ये मार्केट वॉच आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ सेटिंग है, सेटिंग का व्हील है। आपको मालूम है जहाँ भी व्हील का पिक्चर है वो सेटिंग का है। तो मैं यहाँ अगर क्लिक करता हूँ तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ सॉर्ट बाय लिखा हुआ है, तो यहाँ सॉर्ट बाय A to Z के ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये जो स्टॉक्स है वो अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो जाएंगे। अब ये हो गए W से A तक, वापस एक बार मैं क्लिक कर दिया तो ये A से W तक लग जाएंगे। तो असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ भी लगा सकते हैं। अब इस मार्केट वॉच में आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ जो प्राइस है वो क्लोजिंग प्राइस है। ये क्लोजिंग प्राइस जब मार्केट शुरू रहता है, चालू रहता है, तब बदलते जाता है। तो जैसे ही ट्रेड हो जाती है वैसे उसका ये प्राइस चेंज होता है। लेकिन अभी मार्केट चालू नहीं है, तो ये जो फिगर आप दिख रही है आपको, ये रेड में या लास्ट में मैं बोलूँगा क्योंकि ये ग्रीन में भी हो सकता है। तो ये जो है वो मैं ये वीडियो संडे के दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो फ्राइडे के दिन जो भी क्लोजिंग प्राइस है, ये सब क्लोजिंग प्राइसेस है, ये सब स्टॉक के, यानी कि अगले दिन जो भी वर्किंग डे होगा उसकी क्लोजिंग प्राइस यहाँ आपको मिलेगी मार्केट के एंड में, एंड के बाद। और यहाँ मिलेगा जो भी प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस थी उससे ये कितना बढ़ गया या कम हो गया। माइनस है तो उतना परसेंट कम हो गया, अगर प्लस है तो उतना परसेंट बढ़ गया। जैसे कि यहाँ दिख रहा है 0.07% बढ़ गया और काफ़ी सारा कम हो गया है क्योंकि मार्केट ज़्यादा करके गिर गया है फ्राइडे के दिन। तो यहाँ अब मुझे ये भी असेंडिंग और डिसेंडिंग करना है, तो मैं इस परसेंटेज पर अगर क्लिक कर दूँ तो एक बार असेंडिंग लगेगा, एक बार डिसेंडिंग लगेगा। वैसे ही मुझे अगर ये स्टॉक की जो प्राइसेस है उसमें ज़्यादा से कम या कम से ज़्यादा ऐसे ऑर्डर लगानी है तो मुझे यहाँ सेटिंग पर जाना है और LTP पर अगर कर देंगे तो अब क्या हो गया, जो सबसे कम प्राइस है वो ऊपर आ गई और सबसे ज़्यादा नीचे गई। फिर एक बार मैं अगर कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा तो सबसे ज़्यादा जो प्राइस है वो ऊपर आ गई और सबसे कम जो है वो नीचे आ गई। ठीक है, अब यहाँ एक्सचेंज करके लिखा है, सॉर्ट बाय एक्सचेंज। अगर आपने BSE और NSE दोनों के ऐड करके रखे हुए हैं तो इसमें क्या हो जाए कि NSE के एक जगह आएंगे और BSE के एक जगह आएंगे। अब यहाँ मैंने सिर्फ NSE के स्टॉक ही लिए हैं तो सिर्फ NSE के ही दिखाई देंगे। यहाँ मैं कुछ भी क्लिक करूँगा तो कुछ भी फ़र्क होने वाला नहीं है। अच्छा,
आप यहाँ जो प्राइस आप देख रहे हैं ये क्लोजिंग प्राइस है। अगर आपको चेंज करना है, ये ओपन प्राइस चाहिए, तो आप ओपन पर क्लिक कर दो, तो यहाँ जो भी आपको प्राइस मिलेगी वो ओपन प्राइस मिलेगी। फिर यहाँ जो परसेंटेज आप देख रहे हैं उसको आपको फिगर में चेंज करने का है, तो ऑब्सोल्यूट पे क्लिक कर दीजिए, तो वो कितने रुपयों से कम या ज़्यादा हुआ है ये आपको दिखाई देगा। ये अब क्लोजिंग बेसिस पर दिखाई दे रहा है क्योंकि ये मार्केट के बाद में है। अगर आप मार्केट जब चालू है तब देखेंगे तो प्रीवियस डे की क्लोज से ये कितना परसेंट कम या ज़्यादा हुआ है ये मिलेगा, या कितना रुपयों से कम या ज़्यादा हुआ है ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस तरह से हम इस सेटिंग में जो जो भी ऑप्शंस है उसका हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो ये जो मार्केट वॉच है इसके बारे में ये वीडियो में मैंने जानकारी दी है आपको। ये आप अच्छी तरह से स्ट्रक्चर्ड करके लीजिए। अगर आप स्ट्रक्चर्ड करेंगे तो आपको कोई स्टॉक का नाम जल्दी चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा, और अगर आपको नहीं मिलता है तो तुरंत आपको ACC करना है तो ACC टाइप कर दीजिए, लगा लीजिए, और उसके बारे में जो भी जानकारी आपको चाहिए वो राइट हैंड साइड के पैन में आप देख सकते हैं। अब यहाँ जो भी कुछ आपको यूज़ करना है उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, और उस वीडियो में मैं इसकी सब जानकारी एक एक करके आपको दे दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम दोबारा।